हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर प्रैक्टिकल वीडियो फॉर चैप्टर 5 मोर ऑन HTML। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज़ मतलब हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा एंकर टैग था कि किस तरीके से हाइपर लिंक्स लगाने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ तक कि आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Presenting web page contains 6 hyperlink admission events, sports activities, about us and contact us, which are created by using the A tag. The code is create the home HTML web page is as allowed। ये देखिए होम पेज है, इसमें मैंने 6 लिंक्स का यूज़ किया गया है जो कि एंकर टैग से एडमिशन, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, एक्टिविटी, अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस, ये देखिए आपको दिया गया है। तो ये हमारे 6 हाइपर लिंक हैं जो ए टैग से बने हुए हैं। हाइपरलिंक्स को क्रिएट करने के लिए देखिए इस तरीके से हम लोग को टैग्स को यूज़ करना पड़ता है। HTML हेड, टाइटल, होम पेज टाइटल, क्लोज, हेड, बॉडी, ये हमारा बेटा वैल्यू होता है किसी भी टेक्स्ट को कलर देने के लिए। इलाहाबाद पब्लिक स्कूल एंड कलर रेड, मार्क्यू, वेलकम टू इलाहाबाद पब्लिक स्कूल, ये आपका मार्क्यू करेगा, मतलब मार्क्यू का मतलब क्या, ड्रैग करेगा। ठीक है, फॉन्ट साइज 5। और फिर ये देखिए href टैग क्या होता है, ये हमें कि मतलब href मतलब ये होता है कि हमारा कहाँ पे जाके ये पेज ओपन होगा। admission.html ये हमारा लिंक हो गया। ठीक है, इवेंट्स इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। इन द प्रेजेंटिंग कोड वी हैव सीन दैट द ए टैग हैज़ बीन यूज 6 टाइम टू क्रिएट 6 हाइपरलिंक्स। देखिए इसमें 6 टाइम यूज़ हुआ है हाइपरलिंक ए का टैग का टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। ईच हाइपरलिंक इज रिलेटेड टू अ डिफरेंट पेज। जितने भी लिंक्स हैं वो एक डिफरेंट पेज से अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल द एक्टिविटीज़ हाइपरलिंक इज लिंक्ड विद द एक्टिविटीज़ HTML वेब पेज। जैसे कि हमारा एक्टिविटीज़ जो लिंक है वो किससे लिंक्ड है, activate.html वेब पेज से लिंक्ड है। व्हेन यू क्लिक ऑन द एक्टिविटीज़ हाइपरलिंक, द activities.html वेब पेज विल अपेयर इन योर वेब ब्राउजर विंडो एज शोन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिविटीज़ पेज ओपन होकर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारा एक्टिविटीज़ पेज क्रिएट किया गया है। इसको क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए टू कोड द क्रिएट द एक्टिविटी HTML वेब पेज इज एज फॉलो। इसको करने के लिए इस तरीके से हम लोगों को टैग्स का यूज़ करना होगा। जैसे कि देख सकते हैं HTML हेड, टाइटल, एक्टिविटीज़, ठीक है, हेड, बॉडी, बैकग्राउंड कलर, देखिए कलर की वैल्यू, फॉन्ट कलर ग्रीन, इलाहाबाद पब्लिक स्कूल, इस तरीके से आपको सारा फॉर्मेटिंग देना होगा। देखिए इसमें म्यूज़िक जैसे दिया गया, देखिए ये सारे आपके देखिए लिंक्स हैं, ये सॉरी लिंक्स नहीं है, ये आपका एक्टिविटीज़ का वेब पेज है जो एक्टिविटीज़ में डिटेल फीड हुई है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिंक्स नहीं है। डेली असेंबली, तो ये सारा कुछ आपका इस तरीके से रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। ठीक है, इन इंटरलिंकिंग द हाइपरलिंक पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक सेक्शन। इंटरलिंकिंग क्या होता है, जो हाइपरलिंक होता है पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक सेक्शन विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। जो हमारे सेम या वेब पेज, कोई या वेब पेज सेम होगा या डॉक्यूमेंट उस पर उस सेक्शन पे पॉइंट करेगा। दिस इज़ हेल्पफुल स्पेशली व्हेन अ लॉन्ग वेब पेज इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन। ये तब हमारे लिए हेल्पफुल होता है जब हमारा एक वेब पेज बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड होता है। एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल सेक्शन हेडिंग इज डिस्प्ले ऑन द टॉप ऑफ द वेब पेज। एंड जो लिस्ट का एंड लिस्ट ऑफ ऑल सेक्शन, जो हमारी लिस्ट होगी ऑल सेक्शन की हेडिंग, मतलब जो हेडिंग्स होगी वो डिस्प्ले ऑन द टॉप, वो हमारे टॉप में शो करिए। चाहे हमारा पेज कितने भी सेक्शन में डिवाइड है, बट उसका जो हेडिंग होगा वो सारे उस पर टॉप पे आपको शो करेगा। ठीक है, टॉप ऑफ द वेब पेज। व्हेन यू क्लिक सेक्शन हेडिंग, जब आप सेक्शन हेडिंग पर क्लिक करेंगे यू विल रीच टू द रिलेटेड सेक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आप उसी सेक्शन की जो एक्सप्लेनेशन है उस पेज पे पहुंच जाएंगे, विच इज़ लोकेटेड डाउन समवेयर ऑन द वेब पेज। दिस कैन बी डूइंग यूजिंग द ए टैग एज, इसका ए टैग करके यूज, क्योंकि हम इस तरीके से वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। एट द टॉप वेयर सेक्शन हेडिंग आर टू बी शोन राइट, जैसे कि दिया गया href एक्ट सेक्शन हेडिंग और anchor tag close. Here act is the name of the label given to the explanation section। जो हमारा ये ए टैग मतलब एक्ट का यूज़ हुआ है, इसका लेबल है वो एक्सप्लेनेशन सेक्शन का। दिस कमांड टेल्स द ब्राउजर, ये हमें ब्राउजर को ये कमांड क्या करता है, ब्राउजर को बताता है डेट द हाइपरलिंक रेफरेंसेस टू द नेम एक्ट
कि इस हाइपरलिंक का रेफरेंस क्या है, एक्ट है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ओपन करके दे देगा। व्हेन द सेक्शन हेडिंग इज क्लिक्ड, जब आप सेक्शन हेडिंग पे क्लिक करेंगे इट विल बी मूव टू एक्सप्लेनेशन सेक्शन वेयर नेम और लेबल एक्ट इज रिटन। जैसे ही आप सेक्शन हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप इट विल मूव टू, आप ऑटोमेटिक एक्सप्लेनेशन पे उस सेक्शन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपने लेवल एक्ट को क्रिएट किया है। वेयर सेक्शन एक्सप्लेनेशन हैज़ टू बी शोन राइट, इस तरीके से आपको लिखना होगा ए नेम इज इक्वल टू हैज एक्ट अबाउट द सेक्शन हेडिंग क्लोज। Now when any section heading at the top of the web page is clicked, you will be creased the respective explanation section। अगर आप क्या करते हैं, कोई भी सेक्शन में हेडिंग है तो जो आपका टॉप में हेडिंग होगा ऑफ द वेब पे क्लिक करेंगे, यू विल बी क्रीस्ड द, जो उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन सेक्शन होगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंटरलिंकिंग, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। ये हमारा एग्जांपल है इंटरलिंकिंग का। द फ्लावर एचटीएमएल वेब पेज कंटेन्स 4 हाइपरलिंक विच are linked to the different section of the same web page in which they are appear। जैसे कि ये देखिए हमारा अबाउट रोज, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप रोज़ के बारे में, आपको कई सारी पिक्चर्स उसके बारे में आपको दिखाई देगा। तो ये होता है इंटरलिंकिंग। कोड टू क्रिएट द flower.html वेब पेज इज एज फॉलो। इसको करने के लिए इस तरीके से आपको करना होगा। HTML हैड टाइटल इंटरलिंकिंग, टाइटल क्लोज, हैड बॉडी बैकग्राउंड लाइट येलो, टेक्स्ट रेड, फ्लावर गाइड, ठीक है, सेंटर फ्लावर गाइड, सेंटर क्लोज, मार्क्यूल इमेज एसआरसी रोज, ये देखिए सारा आपको सेंटर में दिखाई देगा। लोटस ये जितना है, एंड लिली एंड ट्यूलिप, ठीक है। फिर मार्क क्लोज, ब्रेक यहाँ पे आपको देगा, सेंटर क्लोज, H3 हेडिंग 3 क्लोज। फिर क्या होगा, देखिए रोज पे आपने लिंक लगाया। जब आप रोज पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे लिंक्ड जो भी पिक्चर्स होंगी या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। सेंटर ब्रेक, ठीक है, ये ब्रेक टैग का यूज़ किया। फिर नेम रोज, अबाउट रोज, अब इसमें अबाउट रोज के बारे में आपको दिखाई देगा। फॉन्ट फेस एब्रिमा साइज 4 रोज इज, ये आपका इस तरीके से आपका पेज लिंक्ड होगा जिसमें इस इंफॉर्मेशन होगी रोज के बारे में, ठीक है। फिर फॉन्ट 50 सेंटर इमेज, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक मतलब जैसे इसमें कई सारी देखिए आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, बट अबाउट रोज जब क्लिक करेंगे तो आपको रोज के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अबाउट लोटस के बारे में करेंगे तो अबाउट लोटस, बट इसके लिए आपको जैसे इसमें तो सिर्फ रोज का दिया है, आपको लोटस के बारे में, लिली के बारे में, ट्यूलिप के बारे में, सबके बारे में लिंक इसमें सेव करना होगा, तभी आप जाके इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए लोटस का है, ठीक है, लिली का भी इसमें है, ट्यूलिप का भी है, सभी का इसमें लिंक बनाया गया है, ठीक है। जब आप टोटल करेंगे तो जब आप अबाउट रोज पे क्लिक करेंगे तो आपको रोज का इन्फॉर्मेशन दिखेगा, लोटस पे करेंगे तो लोटस का, लिली का तो लिली का, एंड ट्यूलिप का तो ट्यूलिप फ्लावर का, ठीक है। इस तरीके से आप लोग वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन वी क्लिक ऑन एनी लिंक वी विल रीच टू लिंक सेक्शन एज शोन। जैसे ही हम किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम उस सेक्शन में पहुंच जाएंगे जिसके बारे में मुझे देखना है। फ्रेम्स, HTML provides a features to display more than one pages on a single screen। इसमें क्या होगा, बहुत सारे वेब पेज को आप एक सिंगल स्क्रीन पे वेब ब्राउजर पे देख सकते हैं। These वेब पेज आर एक्चुअली डिस्प्ले यूजिंग फ्रेम्स, ये फ्रेम्स का यूज़ करके दिखाए जाते हैं। फ्रेम्स आर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वेब पेज, ये डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, मतलब कई पार्ट होते हैं वेब पेजेस के। द फ्रेम सेट टैग ऑफ HTML अलाउ यू टू डिवाइड अ ब्राउजर विंडो इनटू मैनी सेक्शंस। ये क्या करता है, HTML अलाउ करता है कि हम अपने वेब ब्राउजर को कई सारे सेक्शन में डिवाइड कर सके। HTML आल्सो प्रोवाइड वन मोर टैग नेम फ्रेम। एक्सेल एक और आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्रेम टैग विच अलाउ यू टू डिस्प्ले अ वेब पेज इन द फ्रेम, जो हमें वेब पेज को फ्रेम में दिखाएगा, ओके। द फ्रेम टैग इज यूज्ड अंडर द फ्रेम सेट टैग, जो हम फ्रेम टैग यूज़ करेंगे वो हमारे फ्रेम सेट टैग से अंडर से। द फ्रेम सेट टैग इज अ कंटेनर टैग एंड रिटर्न इन प्लेस ऑफ द बॉडी टैग फॉर एग्जाम्पल। और ये बॉडी टैग में जैसे फ्रेम सेट कॉल्स 30%, अभी देखिए आपको मतलब बताएंगे कोर्स का क्या मतलब होता है, सासी का क्या मतलब होता है। सासी का तो मैंने आपको बताया है, बट कोर्स का भी इसमें आपको एक्सप्लेन करते हैं।
तो ये सारा आपको बताते हैं, ये इसके एट्रीब्यूट। वेयर URL इज द एड्रेस ऑफ द वेब पेज विच यू वांट टू डिस्प्ले इन अ फ्रेम। द फ्रेम सेट टैग प्रोवाइड्स टू एट्रीब्यूट विच आर एज फॉलो। इसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं टू आप देख सकते हैं। रूल्स, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू डिवाइड द विंडो इनटू वर्टिकल सेक्शन। ये क्या करता है, हमारी विंडो जो हमारा विंडो होगा, वेब पेज होगा, वो उसको वर्टिकल लाइन में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। पोल्स क्या करेगा, वही काम 2 हॉरिजॉन्टल उसमें आपको डिवाइड करके दे देगा। फ्रेम बॉर्डर, इससे हम अपने फ्रेम पे बॉर्डर, इस एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन वेदर अ बॉर्डर इज टू बी क्रिएटेड ऑन द फ्रेम। इस चारों ओर बॉर्डर लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। द वैल्यू टेकन बाय द एट्रीब्यूट इज 0, जिस वैल्यू है इसकी 0 है। इन केस नो बॉर्डर इज टू बी शोन एंड 1 इन केस अ बॉर्डर इज टू बी शोन। अगर नहीं दिखाना तो 0, अगर आपको दिखाना है तो 1 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए दिया गया है फ्रेम बॉर्डर 0, तो इसमें आपका बॉर्डर नहीं शो करेगा, ठीक है। नॉर्थ साइज, दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर टू रिसाइज द फ्रेम ऑन द वेब पेज। इससे क्या करेगा, वो अपने वेब पेज को रिसाइज मतलब उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। SRC, this attribute is used to define the URL of path of the web page which is to be linked to the frame. For example, ये आपको उस URL सेक्शन को डिफाइन करेगा जहाँ पे आप देखना, मतलब टू डिफाइन द URL, जो आपका URL एड्रेस होता है इसको डिफाइन करेगा, ठीक है। विच इज़ टू बी लिंक, जो हमें किसी लिंक से या जो एक फ्रेम से जो फ्रेम से लिंक्ड होगा, ठीक है। लेट अस क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग द फ्रेम सेट एंड फ्रेम टैग्स, ठीक है। अब इसका यूज देखते कैसे होता है। HTML हेड टाइटल फ्रेम्स हेड फ्रेम सेट कोर्स, ठीक है। फ्रेम SRC होम HTML, फ्रेम SRC एक्टिविटीज HTML, फ्रेम सेट HTML क्लोज। अब व्हेन वी क्लिक एनी हाइपरलिंक, अब देखिए क्या, इन द प्रिसेंडिंग कोड वी हैव डिवाइडेड द ब्राउजर विंडो इनटू 2 कॉलम्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 कॉलम्स में डिवाइड किया है। इन द लेफ्ट कॉलम द होम पेज एंड द होम पेज ऑफ द इलाहाबाद पब्लिक स्कूल ABC पब्लिक स्कूल वेबसाइट विल ओपन, ठीक है। व्हेन वी क्लिक any hyperlink from the left column, the link web page will appear in the right column as shown, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है।